इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लोरिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। ग्लोरिया शायद बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन एक अच्छी इंसान है। फिलहाल वो अमेरिका में रहती है और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। ग्लोरिया का सारा बचपन मैक्सिको में बीता है और आज से लगभग 10-12 साल पहले ही वो अमेरिका आई थी। यही वजह है कि मैक्सिको में रहने वाले कुछ लोगों से उसकी आज भी दोस्ती बनी हुई है और इन्हीं में से एक लड़की है उसकी बचपन की दोस्त सूजी, जो बहुत जल्द मिस बाला नाम के किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली है। सूजी चाहती है कि उस कॉन्टेस्ट को जीतने में ग्लोरिया उसकी हेल्प करे। मतलब ये कि ग्लोरिया उसकी दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है, तो सूजी चाहती है कि उस पूरे कंपटीशन के दौरान ग्लोरिया ही उसका मेकअप करे। वैसे ग्लोरिया भी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को निराश नहीं करना चाहती और इसीलिए वो अगले ही दिन सूजी से मिलने के लिए मैक्सिको पहुंच जाती है। सूजी यहाँ अपने छोटे भाई रैन के साथ रहती है और क्योंकि ग्लोरिया का भी ज्यादातर बचपन यहीं बीता था, तो इस शहर के साथ उसकी भी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। खैर, अगले दिन इन दोनों को मिस बाला ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए यहाँ से निकलना था, लेकिन उससे पहले आज की रात ग्लोरिया सूजी का मेकअप करके उसे बहुत अच्छे से तैयार करती है। असल में उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने से पहले सूजी किसी आदमी को इम्प्रेस करना चाहती थी और जाहिर है कि इस बात का फायदा उसे उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जरूर मिलेगा। इसके बाद ये दोनों एक बहुत ही जबरदस्त से नाइट क्लब में पहुंचती हैं। यहाँ सूजी का प्लान था राफेल नाम के एक ओल्ड एज आदमी को इम्प्रेस करना। राफेल असल में इस शहर का पुलिस चीफ है और बहुत ही ज्यादा करप्ट भी, और लोगों का मानना है कि मिस बाला ब्यूटी कॉन्टेस्ट को आधे से ज्यादा फाइनेंस तो राफेल ही करता है। तो जाहिर सी बात है कि राफेल जिस लड़की को चाहे उसको वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जितवा सकता है। अब क्योंकि ये बुड्ढा काफी ज्यादा ठरकी भी है, तो जाहिर है कि जीतने वाली उस लड़की को बदले में राफेल को भी खुश करना होगा। फिलहाल यही सब प्लान बनाकर ग्लोरिया की फ्रेंड सूजी यहाँ पर आई थी। वैसे सूजी से तो राफेल पहले भी मिल चुका था, इसलिए वो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, लेकिन ग्लोरिया उसे पहली नजर में ही काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और इसीलिए वो कुछ डायलॉगबाजी करते हुए उसके साथ कुछ अश्लील हरकत करने की कोशिश भी करता है। लेकिन ग्लोरिया को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल लेती है। ग्लोरिया अभी इस वॉशरूम के अंदर ही थी कि तभी अचानक से यहाँ के वेंटिलेशन विंडो को तोड़कर इस शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की एक टीम यहाँ पर आ जाती है। असल में ये लोग यहाँ पर राफेल को खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से इनके काम में परेशानी खड़ी कर रहा है। यहाँ अपोलो नाम का एक गैंगस्टर ग्लोरिया को मारना चाहता था क्योंकि उसने इन लोगों का फेस देख लिया था, लेकिन फिर इस गैंग का लीडर लियोन ग्लोरिया को जिंदा छोड़ते हुए उसे यह धमकी देता है कि वो इन लोगों के बारे में किसी को ना बताए। खैर, किसी तरह से ग्लोरिया अपनी जान बचाकर उस क्लब के अंदर वापस आती है ताकि जल्दी से वो अपनी फ्रेंड सूजी को ढूंढकर उसे भी अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फ्रेंड को ढूंढकर यहाँ से निकल पाती, तभी अचानक से ही लियोन अपने गैंग मेंबर्स के साथ यहाँ पहुंचकर राफेल और उसके आदमियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है, जिस वजह से यहाँ काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है और किसी को भी संभल पाने का मौका नहीं मिलता। राफेल को उसके आदमी बचाकर पिछले गेट से बाहर ले जाते हैं और सही मौका देखकर ग्लोरिया भी इसी रास्ते से बाहर आ जाती है। इसके बाद इनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि उस क्लब के अंदर क्या हुआ और फिर कुछ ही देर में पुलिस टीम यहाँ पहुंचकर इस क्लब को अपने कब्जे में ले लेती है। ग्लोरिया चाहती थी कि वो फिर से उस क्लब के अंदर जाकर अपनी फ्रेंड सूजी को ढूंढे, लेकिन हैवी पुलिस फोर्स होने की वजह से फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। तो बाकियों की तरह ग्लोरिया भी उस क्लब के सामने बने एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वो काफी देर तक सूजी के नंबर पर कॉल लगाती रहती है, लेकिन फिलहाल उसका नंबर ऑफ आ रहा था। वो सूजी को अपने साथ लिए बिना घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पूरी रात उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए ही काट देती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके अलावा यहाँ और कोई भी नहीं। वो रायन को ये सारी सच्चाई बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो उसे कॉल करके कुछ बहाना बनाते हुए कहती है कि हम दोनों को वापस आने में काफी लेट होगा। इसके बाद जब वो उस कैफे से बाहर आकर एक पुलिस वाले से अपनी फ्रेंड सूजी को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, तो ये पुलिस वाला उसकी बात में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता और उससे कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करवाए। लेकिन ग्लोरिया यहाँ थोड़ी चालाकी दिखाते हुए इस पुलिस वाले को बता देती है कि कल रात उसने उन सारे गैंगस्टर्स को देखा था जिन लोगों ने उस क्लब के अंदर जबरदस्त तबाही मचाई थी, और जरूरत पड़ी तो वो पुलिस वालों को उन लोगों का हुलिया भी बता सकती है। ग्लोरिया के मुंह से ये बात सुनते ही वो पुलिस वाला उसे अपनी कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। ग्लोरिया को लगता है कि वो पुलिस वालों की मदद से अपनी फ्रेंड सूजी को ढूंढ लेगी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि इस वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। असल में ये पुलिस वाला भी उन गैंगस्टर्स के साथ मिला हुआ था। यह अपनी गाड़ी को एक जगह रास्ते में रोकता है और अपना लंच लेने के लिए किसी होटल के अंदर जाता है। उन गैंगस्टर्स को भी अब तक ग्लोरिया के बारे में पता लग चुका था, इससे पहले कि ग्लोरिया इस पूरे माहौल को समझ पाती। कुछ ही देर में अपोलो अपने कुछ साथियों के साथ ग्लोरिया को किडनैप करने के लिए यहाँ पहुंच जाता है। उनको देखते ही ग्लोरिया अपनी कार से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये गुंडे उसे किडनैप करके अपने साथ कार में ले जाते हैं। ये लोग ग्लोरिया को लेकर अपने उस सीक्रेट अड्डे पर जाते हैं जहाँ से चोरी छुपे ये सारे काम किया करते थे। इन गैंगस्टर्स के पास जिस तरह के एडवांस वेपन है, उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग कोई छोटे मोटे गुंडे होंगे।
फिर ग्लोरिया को इस गैंग के बॉस लियोन के सामने पेश किया जाता है। सबसे पहले तो वो ग्लोरिया का ड्राइविंग लाइसेंस और उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है। फिर वो ग्लोरिया से कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि हमारे बारे में किसी से बात मत करना, और उस क्लब के अंदर हुई गोलीबारी को देखने के बाद भी तुम हम लोगों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकी। खैर फिलहाल तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला तो ये कि चुपचाप हमारी गोली का शिकार हो जाओ, या फिर तुम हमारे लिए कुछ ऐसा करो जिससे हम तुम्हें जिंदा रख सकें। इसके बाद लियोन ग्लोरिया को अपने लिए एक काम का भी ऑफर करता है, और बदले में वो उससे ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड सूजी को ढूंढने में मदद करूंगा। ग्लोरिया के पास उसकी बात मानने के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए वो बिना उस काम के बारे में जाने ही हाँ कर देती है। इसके बाद ये लोग ग्लोरिया को एक रेडियो सेल फोन देकर उसे एक कार में बिठा देते हैं, और ग्लोरिया से कहा जाता है कि तुम्हें भी ड्राइव करते हुए हमारे काफिले के साथ साथ ही चलना है। बिना कोई चांस लिए ग्लोरिया ठीक वैसा ही करती है जैसा उसे कहा गया था। यहाँ थोड़ी बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद उससे कहा जाता है कि वो अपनी कार को किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग के पास पार्क करके वहां से निकल जाए। ग्लोरिया ठीक ऐसा ही करती है और अपनी कार से निकलकर उन लोगों की कार में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद ये सब लोग किसी ऊंची सी जगह पर जाकर अपनी कार रोकते हैं और एक साथ इकट्ठा होते हैं। लियोन के पास यहाँ एक रिमोट कंट्रोल था जिसका बटन दबाते ही वो कार जिसे ग्लोरिया यहाँ ड्राइव करके लाई थी उसके अंदर एक बहुत जोर का धमाका होता है, जिसके चलते वो बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है जिसके सामने इस कार को पार्क किया गया था। असल में यही तो लियोन और उसकी पूरी गैंग का प्लान था। इस हादसे को देखते ही ग्लोरिया बहुत ज्यादा डर जाती है, और अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बाद लियोन के पूछने पर वो उसे बताती है कि कल रात वो अपनी फ्रेंड सूजी के साथ मिसबाला ब्यूटी कॉन्टेस्ट के सिलसिले में ही उस क्लब के अंदर गई थी, और यहीं से लियोन के दिमाग में ग्लोरिया को लेकर एक नया प्लान बनने लगता है। इसके बाद ये लोग ग्लोरिया को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। इन लोगों का प्लान था ग्लोरिया को भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवा के आगे अपना एक और काम निकलवाना। अपोलो की जान पहचान की वजह से लेट होने के बाद भी ग्लोरिया का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। यहाँ शेड्यूल कुछ ऐसा है कि आने वाले 3 दिनों तक इन लड़कियों की प्रैक्टिस चलेगी, और फिर चौथे दिन ही इनका फाइनल कंपटीशन होगा। इसके बाद जब ग्लोरिया वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो अपोलो भी उसके पीछे पीछे उसके साथ ही जाता है, लेकिन फिर वो अचानक ही बड़ी तेजी से भागते हुए उस वॉशरूम का गेट बंद कर लेती है। इससे पहले कि अपोलो वॉशरूम के इस गेट को तोड़ पाता, वो बहुत जल्दी करते हुए इस वॉशरूम की विंडो से कूदकर इस बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। फिर किसी तरह वो इस गैंग के बाकी लोगों को भी चकमा देते हुए इस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे अमेरिकन सा दिखने वाला एक आदमी नजर आता है। इसके बाद जब वो उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है तो वो और उसका एक साथी मिलकर ग्लोरिया के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेते हैं। कुछ घंटों बाद जब उसके मुंह से ये कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसे किसी पुरानी सी बिल्डिंग में रखा गया है, और उसके सामने खड़े ये दोनों आदमी असल में अमेरिकन हैं। ग्लोरिया को तो लगा था कि शायद ये लोग भी एक तरह के गैंगस्टर ही होंगे, लेकिन असल में ये लोग अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कि DEA के लिए काम करते हैं। मेक्सिको से आए दिन काफी सारा ड्रग्स अमेरिका के अंदर जाता रहता है, और DEA असल में उसी पर रोक लगाने के लिए काम करती है। सबसे पहले तो ये लोग ग्लोरिया पर लियोन से मिले होने का आरोप लगाते हैं, और साथ ही उसे एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो बॉम्ब ब्लास्ट वाली उस कार को पार्क करते हुए नजर आ रही थी। कार में होने वाले उस बॉम्ब ब्लास्ट से जिस बिल्डिंग को टारगेट किया गया था वो जगह असल में DEA का सेफ हाउस था, और उस ब्लास्ट की वजह से इन लोगों ने अपने 3 पुलिस ऑफिसर भी खो दिए। तो फिलहाल अब सिचुएशन ऐसी है कि या तो ग्लोरिया को 30 से 35 साल की सजा होगी, या फिर वो लियोन और उसकी गैंग को पकड़ने में DEA की मदद करे। तो फिलहाल इन हालातों के मद्देनजर ग्लोरिया इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद DEA वाले उसको उस रेडियो सेल फोन में एक चिप लगाना सिखाते हैं। इसी चिप की हेल्प से ये लोग लियोन के सही अड्डे तक पहुंच पाएंगे। ग्लोरिया को यहाँ से छोड़ने से पहले वो पुलिस ऑफिसर उसको अपना नंबर याद करवाता है, और साथ ही वो उससे ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर इन लोगों को ग्लोरिया की हेल्प से लियोन और उसकी गैंग का पता लग गया तो वो ग्लोरिया को आजाद करने के साथ साथ उसकी फ्रेंड सूजी को भी ढूंढने में मदद करेंगे। इसके बाद ग्लोरिया एक टैक्सी लेकर सूजी के घर पहुंचती है। फिलहाल तो वो इस रेडियो फोन को ये सोचकर ऑन नहीं करती कि इसके ऑन होते ही लियोन को उसका पता चल जाएगा, लेकिन फिर जब इसके बाद वो नहाने के लिए जाती है तो इसी बीच सूजी का छोटा भाई रायन इस फोन को ऑन कर देता है। ग्लोरिया समझ चुकी थी कि रायन की ये गलती उसको महंगी पड़ने वाली है, और फिर कुछ ही समय के अंदर लियोन अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। फिलहाल इन लोगों को रायन के रूप में ग्लोरिया को ब्लैकमेल करने का एक और तरीका मिल चुका था। इसके बाद ये लोग ग्लोरिया को अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसके लिए एक नया काम असाइन करते हैं। इस काम को करने के लिए लियोन उसके शरीर पर काफी सारे पैसों की गड्डियां बांध देता है, और साथ ही ये लोग एक कार के नीचे की वेल्डिंग को खोलने के बाद उसके अंदर ढेर सारी ड्रग्स भर देते हैं। तो फिलहाल ग्लोरिया का काम है ड्रग्स से भरी इस गाड़ी को बॉर्डर पार करके अमेरिका ले जाना। इसके लिए लियोन उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी उसे वापस दे देता है। ग्लोरिया के काफी रिक्वेस्ट करने पर ये लोग रायन को एक गाड़ी में बिठाकर उसकी आंटी के घर भेज देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब तक ग्लोरिया इस काम को कर वापस नहीं लौटती तब तक इन लोगों की नजर रायन पर रहेगी, और अगर उसने इन लोगों को धोखा देने की कोशिश की तब तो वो वैसे भी मारा ही जाएगा। खैर किसी तरह वो हिम्मत करते हुए अमेरिकन बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगती है।
इस बॉर्डर पर पहले ही सैकड़ों गाड़ियां अपनी बारी के इंतजार में थी और यहाँ व्हीकल्स की होने वाली चेकिंग को देखकर एक समय तो ग्लोरिया काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर किसी तरह अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करती है। फिलहाल यहाँ पे ग्लोरिया की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो ड्रग से भरी इस गाड़ी के साथ इस बॉर्डर को पार करने में सफल होती है। इसके बाद वो अमेरिका में ठीक उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसे ये सारा सामान डिलीवर करना था। यह आदमी उस गाड़ी के साथ साथ उसके शरीर पर बंधे हुए पैसों को भी निकाल लेता है और साथ ही वो ग्लोरिया को यहाँ से वापस जाने के लिए एक दूसरी कार देता है, जिसके अंदर इन लोगों ने ढेर सारे हथियार भर रखे थे जो लियोन और उसकी गैंग को इस ड्रग्स के एवज में बेचा गया था। कुछ देर बाद जब वो मार्केट में अपने लिए कुछ खरीद रही थी तो इसी वक्त उसके पास लियोन का कॉल आता है। वो ग्लोरिया से कहता है कि मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तुम्हें वो गाड़ी लेकर बुल फाइटिंग वाले मैदान में आना है। मैं और मेरे आदमी तुम्हें ठीक उसी जगह पर आकर मिलेंगे। जाहिर है कि ग्लोरिया इन गैंगस्टर से छुटकारा पाना चाहती थी, तो इसीलिए वो DEA के उस ऑफिसर को कॉल करके ये सारी बात बता देती है और साथ ही वो लोकेशन भी जहाँ पर लियोन और उसकी गैंग आने वाली है। ये पुलिस वाला ग्लोरिया से कहता है कि उस ग्राउंड के अंदर एक पीले रंग का गेट लगा हुआ है, तो तुम्हें बस किसी भी तरह उस गेट तक पहुंचना है। उसके बाद तुम्हें वहाँ एक कार खड़ी हुई मिलेगी जिसमें बैठकर तुम वहाँ से निकल जाना। फिर इसके बाद ग्लोरिया मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके उस बुल फाइटिंग वाले ग्राउंड में पहुंच जाती है जहां पहुंचने के लिए उसे लियोन ने कहा था। कुछ ही देर बाद लियोन भी अपने आदमी के साथ यहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद जब ये लोग उस गाड़ी से हथियार निकालकर उसे अपनी गाड़ियों में शिफ्ट करने लगते हैं कि तभी अचानक से DEA के लोग इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लियोन भी अपने आदमी के साथ उन पुलिस वाले के ऊपर काउंटर अटैक करने लगता है। इसी दौरान ग्लोरिया ग्राउंड में लगे उस पीले गेट को ढूंढ लेती है, लेकिन फिर इसके बाद जब वो यहाँ से भागने के लिए उस गेट तक पहुँचती है तो वो देखती है कि इस गेट पर तो ताला लगा है और साथ ही इस गेट के बाहर उसे पिक करने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी है। फिर वो जल्दी से उस पुलिस वालों को कॉल करके खुद को यहाँ से निकालने के लिए कहती है, लेकिन फिलहाल ये आदमी पूरी तरह से अपनी बात से मुकर चुका था। वो ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हारी जान बचाने से कहीं ज्यादा कीमती है लियोन और उसकी गैंग को पकड़ना, तो खुद को बचाने के लिए तुम्हें जो भी ठीक लगे वही करो। अपने साथ हुए इस धोखे से ग्लोरिया को बहुत बुरा लगता है और फिर वो गुस्से में अपना सेल फोन भी वहीं फेंक देती है। इसी बीच जब लियोन के अंदर ग्लोरिया पर पड़ती है तो वो सोचता है कि इस गोलीबारी से डर की वजह से वो लड़की वहां जाकर छुपी है और इसीलिए वो काउंटर फायरिंग करता हुआ ग्लोरिया को बचाने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन इसके बाद जब वो ग्लोरिया को अपने साथ लेकर कार की तरफ वापस आ रहा था कि तभी अचानक से उन पुलिस वालों की एक गोली लियोन के पैर में लग जाती है। ग्लोरिया चाहती तो इस समय लियोन को छोड़कर यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए कार के पास वापस लाती है। इसके बाद लियोन के आदमी खुद को पुलिस वालों से बचाने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक वेपन्स का यूज करने लगते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर ग्लोरिया लियोन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाती है। इनमें से ज्यादातर पुलिस वालों को मारने के बाद लास्ट में अपोलो एक बॉम्ब फेंक कर उस बिल्डिंग को भी उड़ा देता है जिसके अंदर DEA वाला वो ऑफिसर अपने आदमी के साथ छुपा हुआ था। तो कुल मिलाकर इस पूरे शूटआउट में लियोन और उसकी गैंग का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वालों के साथ साथ DEA के भी कई मेंबर्स मारे गए। इस बार लियोन और उसके साथी अपने किसी दूसरे अड्डे पर जाते हैं जिसे ग्लोरिया ने आज पहली बार देखा था। अपोलो को इस बात का शक था कि ग्लोरिया पुलिस वालों के साथ मिली हुई है और इसी वजह से आज ये सब लोग मरते मरते बचे। लेकिन फिर लियोन उसे डांटते हुए कहता है कि इस लड़की की वजह से ही आज मैं जिंदा बच पाया। अगर आज इसने सही समय पर मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो मेरे साथ साथ हमारी ये गैंग भी खत्म हो जाती। तो बेहतर होगा कि इस लड़की पर शक करने के बजाय तुम उस असली अपराधी को ढूंढो जो चोरी छुपे हमारी जासूसी कर रहा है। कुछ देर बाद जब ग्लोरिया लियोन की मरहम पट्टी कर रही थी तो इसी दौरान इन दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी शुरू हो जाती है। यहाँ ग्लोरिया तो इस गैंग के बारे में काफी कुछ जानना चाहती थी, लेकिन लियोन उसे सिर्फ उतना ही बताता है जितना जरूरी था। इसके बाद वो किचन में कुछ मदद करने के लिए ग्लोरिया को वहां भेज देता है। यहाँ ग्लोरिया की मुलाकात एक नई लड़की से होती है जो उसे बताती है कि असल में ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। लियोन और उसकी गैंग ने इस लड़की को यहाँ गुलाम बनाकर रखा हुआ था और साथ ही वो ग्लोरिया को अपने हाथ पर बना हुआ एक टैटू भी दिखाती है जो असल में इस बात का संकेत था कि वो लियोन और उसकी गैंग की गुलाम है। कुछ देर बाद अपोलो यहाँ पहुंचकर इन सभी लोगों के रेडियो सेल फोन इकट्ठे करने लगता है ताकि उस गद्दार का पता लगाया जा सके जिसने DEA वालों के साथ मिलकर इन लोगों की जासूसी की थी। बाकियों की तरह ही ग्लोरिया को भी अपना फोन देना पड़ता है, लेकिन फिर अपोलो उस किचन वाली लड़की का फोन लेने के बाद उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले वो फोन से भरी हुई उस थैली को इस किचन से सटे हुए ही एक दूसरे कमरे में रख देता है। ग्लोरिया ये बात समझ चुकी थी कि अगर अपोलो ने फोन चेक किए तो वो मारी जाएगी और इसीलिए जब लियोन की गैंग के ये सारे लोग दारू पीते हुए मस्ती कर रहे थे उसी समय ग्लोरिया कुछ जुगाड़बाजी करके उस कमरे के अंदर तक घुस जाती है जहाँ पर अपोलो ने सेल फोन से भरी हुई उस थैली को रखा था। फिर वो बड़ी ही सफाई से अपने सेल फोन से वो चिप निकालकर उसी थैली के अंदर रखे किसी दूसरे रेडियो फोन में वो चिप लगा देती है। ना तो ग्लोरिया को ये बात पता थी कि यह दूसरा सेल फोन किसका है और ना ही इस बात से उसका कुछ खास लेना देना। उसने ये सारा काम इतनी सफाई से किया था कि जब तक वो उस किचन में वापस लौटती है तो लियोन और उसके गैंग के किसी भी आदमी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। फिर देर रात के एक सीन में हमें अपोलो को दिखाया जाता है जो बारी बारी से उन फोन्स को खोलकर चेक कर रहा था कि असली गद्दार कौन है। फिर अगली सुबह जब ग्लोरिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लियोन एक बड़ी सी गन लेकर उसके सामने ही खड़ा था। वो ग्लोरिया को अपने साथ किसी खास जगह पर ले जाने लगता है।
ग्लोरिया को लग रहा था कि उसका भांडा फूट चुका है और बस कुछ ही मिनटों के अंदर वो मारी जाने वाली है, लेकिन असल में तो लियोन उसे गन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर लाया था। वो ग्लोरिया से कहता है कि अगर पिछली बार की तरह हम फिर से कहीं पर फंस जाएं, तो इधर उधर भागने से बेहतर है कि गन उठाकर अपने दुश्मनों का सामना करो। यहाँ काफी देर तक उसे शूटिंग की ट्रेनिंग देने के बाद वो ग्लोरिया को अपने साथ कहीं घुमाने के लिए भी लेकर जाता है। यहाँ ग्लोरिया को अपने मनपसंद के एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हुए लियोन उसे बताने लगता है कि आखिर किन हालातों में उसने क्राइम की इस दुनिया में कदम रखा था। कुछ घंटों तक इधर उधर मस्ती करने के बाद जब ये दोनों अपने सेफ हाउस वापस पहुंचते हैं, तो अपोलो वहां पहले से ही इनके आने का इंतजार कर रहा था। वो लियोन से कहता है कि हमें उस गद्दार का पता लग चुका है। असल में ग्लोरिया ने अनजाने में उस किचन वाली लड़की के फोन में वो चिप लगा दी थी और इसी वजह से अब लियोन और उसकी गैंग को ऐसा लगता है कि यही वो गद्दार है जिसने पुलिस और DEA वालों के साथ मिलकर हमारी जासूसी की। इसके बाद जब लियोन उस लड़की को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपनी गन तानता है, तो चीख चीख कर ग्लोरिया उसे बख्शने की गुहार लगाने लगती है। लियोन के आदमी उसे पकड़कर वहां से दूर ले आते हैं और फिर वो बेबस सी वहीं खड़ी होकर लियोन के हाथ उस लड़की को मरते हुए देखती है। यहाँ सच बोलकर ग्लोरिया अपनी जान भी जोखिम में नहीं डाल सकती थी और इसीलिए अब सिवाय रोने के उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर रात के समय जब वो एक जगह उदास बैठी थी, तो लियोन उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर अगली सुबह वो ग्लोरिया को एक औरत से मिलवाता है जो उसके लिए काफी सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर आई थी। असल में अपने किसी प्लान को पूरा करने के लिए लियोन चाहता था कि ग्लोरिया मिस बाला कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, लेकिन ग्लोरिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तो वो उसे साफ तौर पर इनकार करती है। लेकिन इसके बाद लियोन उसे उसकी फ्रेंड सूजी का एक वीडियो दिखाता है जिसमें नजर आ रहा था कि सूजी को वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया गया है। लियोन बताता है कि इन सब के पीछे पुलिस चीफ राफेल का हाथ है। वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें तब तक अपने पास रखता है जब तक कि वो खुद एक वेश्या बनने के लिए तैयार नहीं हो जाती। यकीन मानो तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है अपनी फ्रेंड सूजी को वापस पाने का। अगर तुम वहां पहुंचकर किसी भी तरह एक बार राफेल को अपने बेडरूम तक खींच पाओ, तो यकीन मानो कि उसे खत्म करने के बाद हम तुम्हारी फ्रेंड सूजी को भी बचा लेंगे। जो भी उस कंपटीशन को जीतता है उसे राफेल के साथ एक रात गुजारनी होती है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद लियोन उसे अपने आदमी के साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज देता है। लियोन ने असल में यहाँ सारी सेटिंग पहले ही कर रखी थी, यहाँ तक कि उसने राफेल के उन आदमियों को भी खरीद रखा था जो इस कंपटीशन का विनर डिसाइड करते हैं। ग्लोरिया को तो बस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना था और बाकी का सारा काम लियोन और उसका पैसा खुद कर देगा। फिर यहाँ होता भी ठीक ऐसा ही है। बड़ी ही आसानी से ग्लोरिया इस कॉम्पिटिशन को जीत लेती है। पुलिस चीफ राफेल भी उन लोगों की भीड़ में कहीं बैठा हुआ था। फिर जैसे ही ग्लोरिया की स्पीच खत्म होती है, तो राफेल का एक खास आदमी उसके पास जाकर उसे आज रात होने वाली आफ्टर पार्टी में आने के लिए कहता है। उस पार्टी में जाने से पहले ग्लोरिया एक बहुत ही छोटा सा ईयरफोन अपने कान में लगा लेती है ताकि वो लियोन के साथ कांटेक्ट में बनी रहे। इसके बाद वो एक कार में बैठकर पहुंच जाती है समुद्र किनारे बने हुए एक बड़े से विला पर। उस पार्टी में पहुंचकर उसे महसूस होता है कि यहाँ अय्याश लोगों की मौज मस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस शहर की टॉप मॉडल्स के साथ साथ यहाँ राफेल के लिए काम करने वाली काफी सारी प्रोस्टिट्यूट्स को भी रखा गया था। खैर बिना कोई समय जाए किए ग्लोरिया सीधा जाकर राफेल से मिलती है। अपने आकर्षक फिगर की वजह से तो वो राफेल को पहले ही पसंद आ गई थी और अब कुछ ही घंटों बाद वो उसके साथ पूरी रात गुजारने वाला है। राफेल का वो खास आदमी ग्लोरिया को एक साइड में ले जाकर कहता है कि अभी उस बेडरूम में थोड़ा काम होना बाकी है, तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले तो वो यहाँ का एड्रेस लियोन को दे देती है और फिर इसके बाद जब वो उन मेहमानों के बीच अपनी फ्रेंड सूजी को देखती है, तो चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। सूजी उसे बताती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे किन लोगों ने किडनैप करके भेजा है। हाँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे बेचने से पहले मेरे हाथ में ये अजीबोगरीब सा निशान बनाया था। उस निशान को देखते ही ग्लोरिया समझ जाती है कि ये सब कुछ असल में राफेल की नहीं बल्कि लियोन की चाल है। ऐसा ही निशान उसने लियोन के सेफ हाउस वाली उस लड़की के हाथ में देखा था। तो अब तक तो उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि लियोन उसे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा है। लियोन ने ही उसकी फ्रेंड सूजी को किडनैप करके बेचा था और अब राफेल को खत्म करने के लिए वो ग्लोरिया का इस्तेमाल कर रहा है। फिर कुछ ही देर में राफेल का वो खास आदमी ग्लोरिया को उस पास वाले विला में ले जाता है जहाँ पर उसे आज राफेल के साथ पूरी रात गुजारनी है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए लियोन की गैंग ने इस पूरे विला को घेर लिया है। ग्लोरिया के कान में लगे हुए उस ईयरफोन की वजह से वो राफेल के सामने कुछ नहीं कह पाती, लेकिन फिर भी वो एक कार्ड में लिखकर उसे सब कुछ बता देती है कि अभी कुछ ही समय के अंदर लियोन अपने आदमी के साथ उसे मारने के लिए यहाँ आ रहा है। फिर राफेल अपने कुछ आदमियों के साथ दबे पांव वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक पुलिस वाले को ग्लोरिया के साथ एक बेड पर लिटा दिया जाता है। फिर कुछ ही देर में अपोलो अपने कुछ आदमियों के साथ यहाँ पहुंचकर उस बेड के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। सही समय पर बेड के नीचे छुपने की वजह से ग्लोरिया की जान तो बच जाती है, लेकिन पुलिस वालों की जवाबी कार्रवाई में अपोलो को गोली लग जाती है और वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। ग्लोरिया वहां से बाहर निकलकर देखती है कि यहाँ काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से डर कर भागने के बजाय वो एक गन उठाते हुए ये फैसला करती है कि अपनी फ्रेंड सूजी को बचाकर ही यहाँ से जाएगी, इससे पहले कि राफेल अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग पाता। लियोन की अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उसे एक जगह छुपकर उसका सामना करना पड़ता है।
इधर ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सूजी को ढूंढने में कामयाब होती है, लेकिन इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो लियोन की गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए राफेल सूजी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। लियोन को तो वैसे भी सूजी की जान से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं और इसीलिए वो राफेल के साथ साथ उसे भी जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक ही ग्लोरिया अपने गन से राफेल को ही शूट कर देती है। इसके बाद लियोन राफेल को बहुत सारी गोलियां मारकर उसके अंदर की बची कुची जान भी निकाल देता है। इसी बीच ग्लोरिया लियोन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और फिर वो सूजी के हाथों पर बने हुए निशान को दिखाते हुए कहती है कि तुम एक निहायत ही कमीने आदमी हो। तुमने शुरू से लेकर आज तक अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया और एक के बाद एक तुम्हारे कामों को पूरा करने के बाद भी तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ने वाले। शुरू में तो लियोन उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे भी ये समझ आ चुका था कि वो ग्लोरिया को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता और इसीलिए जब वो ग्लोरिया को मारने के लिए अपनी एक दूसरी गन निकालने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से ग्लोरिया अपनी गन से उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद अब लियोन का मारा जाना तय था। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर एक बात तो कह ही सकते हैं कि एक तरफ जहाँ लियोन के द्वारा दी गई वो शूटिंग की ट्रेनिंग ग्लोरिया के काम आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ वो सारी ट्रेनिंग अंत में लियोन का ही काम लगा गई। और फिर ऐसे ही सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।